इंटर कॉलेज छाम में हो रही है 9 और 10 जनवरी को प्रथम थौलधार महोत्सव की तैयारियां, और इसमें हमारे गेम्स के कुछ इवेंट भी होने हैं जिसमें हमारे पीटीआई सर लोग बड़ी उत्सुकता से और बहुत अरेंजमेंट करने में लगे हैं। ये हमारे रावत सर, ये देखिए ये मुख्यमंत्री जी का आगमन है। ये हैं रावत सर जिन पे पूरा दारोमदार है इस सांस्कृतिक महोत्सव का। और ये देखिए ये तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। हमने कुछ झलकियाँ इसमें अपने फ़ोन पे कैप्चर करने की कोशिश करी है, आपको दिखाते हैं, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। ये छात्र जिन्होंने कबड्डी में प्रतिभाग करना है, अध्यापक जिन्होंने कबड्डी को खेल को आयोजित करवाना है, उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं वो कृपा करके इन सुंदर सजी हुई कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें। ये जो खड़े हैं पीछे बच्चे सब आ जाओ इधर। तो आज के थौलधार सांस्कृतिक विकास महोत्सव 2026 का आगाज हो चुका है। हमारे आज के प्रथम सत्र के अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं और इनका स्वागत सत्कार हमारे समिति के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। सरस्वती वंदना के लिए हमारे बाल कलाकार हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। इनका हौसला अफजाई कीजिए जो हमारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। तो आपके सामने प्रस्तुत है हमारे बाल कलाकारों द्वारा जीएससी नैनीताल वर्सेस जीएससी कमा, जिसका शुभारंभ विकासखंड के मुखिया हमारे ब्लॉक प्रमुख आदरणीय भंडारी जी, हमारे बीच में गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय भट्ट जी, आपने कई कमरों से इस मैच का उद्घाटन गवर्नमेंट और टॉस में जैसी नैनीताल तो स्कोर थौलधार महोत्सव 2026 के कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दो दिवसीय महोत्सव के मंच पर अतिथिगण, प्रतिनिधिगण, मातृशक्ति एवं सम्मानित क्षेत्रवासियों, आप सभी का अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ। इस महोत्सव में कई प्रकार के कार्यक्रम ज़्यादा ये झेल पाएगा, उसको हम आपको एक डेमो से बताते हैं। ये पारंपरिक हमलों से लगभग 27% वजन
वजन अधिक बनाते हैं। और आपने देखा होगा जैसे डोबरा पुल जो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, उसके नीचे भी ऐसे ही सिलेंड्रिकल पिलर का यूज किया है। तो बड़े बड़े टैंक होते हैं या पानी की टैंक होती है, वहाँ पे भी ऐसे ही पिलर का यूज करते हैं। तो अगर हम बड़े बड़े पिलर्स पूरी योजना चल रही है, सब रोजगार योजना है और पलायन में कारगर है। जितनी योजना संचालित हो रही है उनका जो फंड या वित्त जो देता है भारत सरकार, राज्य सरकार वहन करता है। और सरकारी जो शीतकालीन पौधे होते हैं जैसे सेब, नाशपाती, पलम, आड़ू, खुमानी, अखरोट, कीवी, ये पौधे और पौधे उनको पानी की आवश्यकता। और कुछ हमारी कंपैक्ट योजनाएं हैं, कंपैक्ट बोले तो उसमें कंप्लीट सेटअप आपको विभाग के द्वारा उसके लिए पूरा फंड दिया जाएगा। उसमें 3 योजनाएं हमारे फ्लैगशिप योजना है, उसमें है अटल मिशन, काफ़ी सालों से संचालित हो रहा है, बहुत तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने ड्रैगन फ्रूट मिशन और कीवी मिशन लॉन्च की है, इसके आवेदन हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। मिशन के बारे में बताऊंगा। तो ये योजना है 2 नारी से लेकर 100 नारी तक अनुदान ले सकते हैं। इसमें सरकार ने क्या है 60% अनुदान दिया गया है। इसमें जो मानक सरकार रखा है बनाया गया मानक है, सेब के 2 प्रकार हो सकते हैं। एक एकड़ यानी 20 नाली होता है। 20 नाली का जो मानक बनाया सरकार ने एकल मिशन के लिए, उसमें भी 2 प्रकार के जो हमारे बंद करा जाता है। उसी प्रकार से सब्जी की फसलों में क्या स्प्रिंकलर योजना है, इसके तहत क्या फुहारे लगाए जाते हैं पूरे खेत में। इसमें 30 से लेकर 50% पानी की बचत हो जाती है और जो पानी का वितरण हो रहा है समान रूप से खेत में हो जाता है। और एक मल्चिंग सीट की दुआ के तौर दी जाती है। मल्चिंग सीट क्या होता है, एक प्लास्टिक सीट होती है जो पूरे खेत को कवर कर दिया जाता है और सब्जी फसलें लगे तो उसमें होल करके और पलायन लगाए जाते हैं, जिसमें क्या होती है खरपतवार होने की जगह नहीं बचती है। पहला फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि अगर आपने सिंचाई कर दी तो बहुत देर तक या कुछ दिनों तक नमी बनी रहती है, पानी की उसमें बचत होती है। और तीसरा क्या मिट्टी का जो तापमान भी बना रहता है। और ये योजना नाबार्ड कोशिश योजना चल रही है पॉली हाउस की, इसी तरह सुरक्षित खेती की योजना आती थी। प्रस्तुत करने आए हूँ। सबसे पहले साफ समझना जरूरी स्थितियों से जन्मी मजबूरी और कई बार अवसरों से पैदा हुई प्रगति है। पलायन का मतलब सिर्फ गांव छोड़कर शहर जाना नहीं होता, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जरा सोचिए, जब गांव में रोजगार नहीं, खेती में अनावश्यक है। इस विषय में विपक्ष में अपने विचार रखने प्रस्तुत हूँ। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं अपने विपक्ष के वक्ता से पूछना चाहता हूँ कि वे पलायन का अर्थ क्या समझते हैं, क्योंकि मेरी नज़रों में पलायन का अर्थ है अपनी सभ्यता, अपनी मान मर्यादा और अपनी संस्कृति को छोड़कर आगे बढ़ना। मान्यवर, आज जब कोई खेती, पशुपालन और खेती प्रभावित होने लगती है, पशुपालन और खेती प्रभावित होने लगती है, पशुपालन और खेती प्रभावित होने लगती है। अतः मैं अपने उत्तराखंड के वासियों से यही कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड से पलायन मैं अपने उत्तराखंड के वासियों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के वासियों द्वारा अपने उत्तराखंड के वासियों द्वारा दिए गए सपने को पूरा करें और यही रहकर अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में मदद करें। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं प्रत्युषा रावत आज पलायन एक मजबूरी और इसके नुकसान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे सामने वाले वक्ता ने अभी अभी पलायन को अवसर, प्रगति और विकास का साधन बताया, लेकिन मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पलायन इतना ही लाभदायक है तो कोई क्यों अपना घर, गांव, भाषा, संस्कृति और परिवार छोड़ने को मजबूर हो जाता है?
पलायन कोई शौक नहीं, एक मजबूरी है। एक ऐसी मजबूरी जो कि पैदा होती है गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और सुविधाओं की कमी से। हमारा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, परंपरा और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ के पहाड़ों से लगातार पलायन हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ उन सभी लोगों से जो पलायन को लाभदायक बताते हैं कि क्या ये विस्थापन प्रगति की राह है या फिर अपनी जड़ों से कटने की पीड़ा। अभी हाल ही में मैं 2 जनवरी के हिंदुस्तान दिया कि मैं आप सबके बीच आऊँ और आप सब ये जो हमारा प्रथम सांस्कृतिक महोत्सव है थौलधार का, इसका हिस्सा बन पाऊँ। और पहले जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी दादी के साथ मेले में जाती थी, धौल में जाती थी। तो उस समय मतलब अगर हम उस समय और अब में कंपेयर करें तो पहले जो मेले होते थे वो इसलिए होते थे, पहले सोशल नमस्कार। अरे जवाब तो देवा, मैं नहीं सुनने लगी हूँ, बुढ़ी हुई हूँ अपना। नमस्कार मैं बोली, हम गंगाड़ी छू 30 बेटी 1977 तक यू कपड़ा पहनता था। सबसे पहले मेरो घाघरू, वो के बाद मेरो आंगड़ू, वो के बाद मेरे धागुला, वो के बाद मेरो खगवालू, वो के बाद मेरे तिमणिया, मेरे चंद्रहार, मेरे सिसफूल, मेरे बीड़ा और मेरा खामिनदार मुर्का, वो मेरा झुमका और मेरे नथोलू और मेरे गुलाब। तो यूँ हमारे परिचय और ये मेरा डेरा छन। बाकी आपको धन्यवाद।
आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। शक्ति सिंह राणा जी नमामि देवी महेश्वरी। जी यहाँ पर होने हैं उन प्रतिभागियों से मेरा निवेदन हमारे और ये वाले भी प्रतिभागियों से अच्छा कैसे पता करें यार क्या डालें हमारे बीच में पहुँच चुके हैं जोरदार तालियों से अच्छा ज्यादा लगे हुए हैं ज्यादा ना पानी में तो मिलाना होगा डाइल्यूट करना होगा हाँ एक ढक्कन और बाकी पानी इधर उधर घूम रहे हैं। कृपया आप सब लोग पंडाल में अंदर आ जाइए। जो ये बाईं तरफ लोग खड़े हैं आप लोग सब अंदर आ जाइए। जो लोग जिनकी जिम्मेदारी हेलीपैड पे लगाई गई है कृपया आप सब लोग वहां पर पहुंचे। NRLM की जो महिलाएं जिनको और जो राजकीय इंटर कॉलेज शाम के लिए आप सब लोग यहाँ पर बैठ जाइए। बना बुके देकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें, सत्कार करें। और जो हमारे अन्य अतिथि हमारे बीच में आए हैं, हमारे माननीय विधायक श्री प्रीतम सिंह पंवार जी का यार क्या बदल आइए सर आप लोग ये दठड़ी